आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में डिंपल यादव का बयान भी है। दिल्ली सरकार ने बजट पेश करने से पहले खीर सेरेमनी बनाई। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सबसे पहले भगवान राम को खीर का भोग लगाया। राजधानी में इस तरह की सेरेमनी पहली बार मनाई गई है, जिसमें बजट को लेकर हलवे की जगह खीर तैयार की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खीर खिलाकर इस बजट सत्र की शुरुआत की। अब मंगलवार को सीएम विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। ये बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने एक दिलचस्प बयान दिया है जो सुर्खियों में आ चुका है। दरअसल उन्होंने कहा कि भगवान ने पहले पुरुषों को बनाया होगा क्योंकि पहली बार में गलती हो जाती है। ये मौका लखनऊ में पार्टी की महिला सभा की ओर से आयोजित महिला सम्मान समारोह का था। वहीं डिंपल के बयान के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बयान पर मजाकिया अंदाज में टिप्पणी भी की। डिस्कशन में आए कि पहले पुरुष आए या महिलाएं आई, भगवान ने किसको बनाया होगा, तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि पुरुषों को ही पहले बनाया होगा क्योंकि पहली बार गाने में थोड़ी गलती रह जाती है। डिंपल ने ये बहस छेड़ दी कि कौन धरती पर पहले आया। इधर पता नहीं क्या है कि ये जमाना जाने कैसा है कि किस बात पे बहस छिड़ जाए इसी का नहीं पता है। दिल्ली के नरेला में निगम के एक शिक्षक ने मिसाल कायम की। दरअसल शिक्षक सतपाल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर 2 बच्चों को डूबने से बचा लिया। अब नगर निगम और शिक्षक संगठन उन्हें सम्मानित करेंगे। बताया गया है कि जब सतपाल सिंह स्कूल से घर लौट रहे थे तभी उन्होंने नाहरी पुल के पास भीड़ जमा देखी। पास जाकर पता चला कि 2 बच्चे नहर में डूब रहे हैं। फिर उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी गाड़ी रोकी और सीधे नहर में छलांग लगा दी। इसके बाद इन दोनों ही बच्चों को टीचर ने बाहर निकाल लिया। ऐसे में उनकी काफी तारीफ हो रही। मध्य प्रदेश सरकार में सहकारिता और खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का भोपाल के एक मंदिर में एक महिला की मदद करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल विश्वास सारंग खेड़ापति हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान बाहर लौटते समय मंत्री की नजर मंदिर की चौखट पर रो रही एक महिला पर पड़ी। महिला के पास 2 छोटे बच्चे थे और वो परेशान हाल में खड़ी थी। इसी दौरान महिला ने भावुक होते हुए बताया कि उसके पति वेल्डिंग का काम करते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनका घर चलाना मुश्किल हो चुका है। यहाँ तक कि वो बच्चों की स्कूल की फीस तक भरने में असमर्थ है। इसके बाद मंत्री सारंग ने उसे हर संभव मदद का भरोसा दिया। क्या हो गया बहन, बता, खुल के बता। बोलो। दावा है कि ये वीडियो मंगल ग्रह का है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है और चर्चा का विषय बन चुका है। इसे स्पेस एक्स के प्रमुख एलॉन मस्क समेत कई हस्तियों ने भी रीशेयर किया है। धरती और मंगल ग्रह के बीच की दूरी करीब 22 करोड़ किलोमीटर की है। वीडियो में काफी चीजें साफ देखी जा सकती है। इसके आधार पर विशेषज्ञ रिसर्च कर रहे हैं। इसी वीडियो में दिख रहा है कि वहां सतह पर कुछ पत्थर भी नजर आए। वहीं काफी दूरी पर पहाड़ी जैसी तस्वीर भी रिकॉर्ड की गई है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। मोहब्बत में भरोसा जरूरी होता है, लेकिन मोहब्बत के नाम पर आंखें बंद कर लेना समझदारी नहीं होती। मेरठ के सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड की आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी के बारे में जो ताजा खुलासा हुआ है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अट्ठाईस फरवरी को इन तस्वीरों को देखकर किससे इल्हाम हो सकता है कि मुस्कान रस्तोगी के मन में अपने पति सौरभ राजपूत को लेकर इतना खौफनाक प्लान चल रहा है।
अपनी बेटी के बर्थडे को पत्नी के साथ सेलिब्रेट कर रहे सौरभ राजपूत इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि साथ में डांस कर रही यही पत्नी उनकी बेरहम और खौफनाक हत्या की पटकथा लिख चुकी है। दरअसल सौरभ राजपूत की सनसनीखेज हत्याकांड में जो नया खुलासा हुआ है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान साहिल शुक्ला के साथ सह आरोपी नहीं बल्कि मास्टरमाइंड है। मुस्कान ने सिर्फ अपने पति सौरभ के साथ ही नहीं बल्कि प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ भी बहुत बड़ा विश्वासघात किया। काबिले गौर है कि साहिल शुक्ला तंत्र मंत्र के मायाजाल में फंसा हुआ एक साइको है। स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी के शिकार साहिल को ऐसा लगता है कि वो 18 साल पहले मर चुकी अपनी मां की आत्मा से बातचीत करता है और मुस्कान ने साहिल की इसी कमजोरी को अपने पति सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। मुस्कान ने साहिल की मृत मां के नाम से स्नैपचैट अकाउंट बनाया और साहिल को मैसेज किया, तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। नशे का आदी हो चुका साहिल दिमागी तौर पर इतना डिरेल हो चुका था कि मुस्कान के इस फर्जी मैसेज को अपनी मृत मां की ख्वाहिश समझने लगा। साहिल के मेंटल डिसऑर्डर का फायदा उठाकर मुस्कान साहिल की मां के फर्जी स्नैपचैट अकाउंट से इस तरह के कई मैसेज करती रही। एक मैसेज में उसने लिखा, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। जाहिर है मां की ओर से ऐसे मैसेज पढ़कर साहिल मुस्कान के प्रति और ज्यादा सम्मोहित होता चला गया और उसकी हर बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने लगा। सुपरस्टिशन पे बिलीव करता था ये जो साहिल था, ये पूर्व जन्म और जो प्रेत आत्मा, इस पे बिलीव करता था। कहीं ना कहीं मुस्कान ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और स्नैपचैट पे 3 फर्जी जो आईडी बनाई थी उसमें जो चैट्स हमें मिली उससे भी कहीं ना कहीं लगता है कि इसकी जो है माँ बनकर ये बात क्या करती थी, इसको कन्विंस करने का प्रयास करती थी। साथ ही साथ ये अपनी माँ का और जो भाई का इसने आईडी बनाई थी, तो उस तरह से कहीं ना कहीं वैलिडेशन लेने का प्रयास किया था इसने कि वो कन्विंस हो जाए साहिल कि इस रिलेशनशिप के बारे में इसकी माँ और भाई को पता है, उनको कोई आपत्ति नहीं है। इन्हीं सब का फ़ायदा उठा के पूरा शातिर प्लानिंग की है इन्होंने अच्छे से। उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। साहिल के कमरे का हुलिया देखकर भी यही लगता है कि वो मायाजाल की दुनिया में बहुत ज्यादा खोया रहता था। उसके कमरे में आदि योगी से लेकर चांद तारों की पेंटिंग्स इस बात की ओर इशारा कर रही हैं। ये इन्होंने एक मतलब स्केलेटन जिसको हम कहते हैं ना कि ये एक जो स्केलेटन यानी खोपड़ी बनाई है और ये कल्पनाओं के अंदर जी रहे हैं कि इनका जो सोच है और इनकी जो यात्रा है वो अलग है, मतलब नॉर्मल से हटके है, नॉर्मल से हटके पूरा कर दिया है। हाँ, और ये सब ब्लैक सितारों की तरह इसने बनाया कि आप हमारे साथ नहीं चल सकते, मतलब हम अलग ही सोच के हैं और हमारा जो मकसद है वो अलग है, हमारी जो यात्रा है भविष्य की वो अलग है। इस टाइप से ये इमेजिन कर रहे हैं। हाँ, नहीं चल सकते, मतलब इससे ये पता चलता है कि ये क्रिमिनल माइंड के हैं और ये आप मतलब क्राइम के साथ आप नहीं हो सकते, इस टाइप से इनका। साफ है कि मुस्कान ने पहले से ही मेंटली सिक साहिल का पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया था। मुस्कान का दिमाग पूरी तरह हैवानियत से भरा हुआ था, इसीलिए सौरभ की हत्या में उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। यहाँ तक कि साहिल को मारने के बाद भी दरिंदगी कम नहीं हुई और जिस व्यक्ति के साथ उसने कुछ देर पहले प्रेम का नाटक करते हुए खाना खाया था, उसके शव के कई टुकड़े करने और उन टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से सील पैक करने तक में उसे जरा भी झिझक नहीं हुई। इस तरह के जो कातिल होते हैं ये ओवरनाइट नहीं बनते। ये जो प्लानिंग होती है ये 5, 6, 7 महीने की प्लानिंग होती है, जहां पे वो एक तरह से ऑब्सेस हो जाते हैं जिसका उन्होंने कत्ल करना। और याद रखिए वो कौन लोग होते हैं, जिनको ये जानते हैं ऑलरेडी, जिनके साथ रह रहे होते हैं और वो हर एक कदम पे ये देखते हैं माइन्यूटली कि कौन सा ठीक टाइम रहेगा और किस किस तरह से उन्होंने मारना है कि सामने वाले को दर्द भी हो,
कई बार पता भी चले और साथ में उनकी बॉडी कैसे डिस्पोज ऑफ करनी है और उसके लिए भी किसको चुनना है जो इस काम में उनकी मदद कर सकता है। तो ये जो एक तरह से प्री प्लानिंग होती है, ये प्री प्लानिंग सिर्फ मारने के लिए नहीं होती, ये प्री प्लानिंग होती है क्रूरता से मारने के लिए और उसके बाद जानवरों की तरह बर्ताव करने के लिए। जिस तरह बॉडी को बुचर किया जाता है, जिस तरह डिस्पोज ऑफ किया जाता है, तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं इन लोगों को एक तरह से पुलिस कस्टडी में ही रखा जाना चाहिए। ऐसे लोगों को बेल भी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये सोसाइटी के लिए खतरा अब बन चुके हैं। अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या के बाद मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल के ट्रिप पर ऐसे निकल पड़ी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके दिमाग में लेश मात्र भी ये भावना नहीं जगी कि जिस सौरभ के साथ उसने प्रेम विवाह किया था और जिसके साथ उसकी एक प्यारी सी बेटी है, उसकी बॉडी को कई टुकड़ों में काटकर उसने सीमेंट से सील कर दिया। मुस्कान की तरह के ब्रेन बेहद कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके चेहरे को देखकर आपको अंदाजा नहीं लग सकता कि इनके दिमाग में इतनी खतरनाक प्लानिंग चल रही है। साफ है कि मोहब्बत में भरोसा तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं गड़बड़ी दिख रही है तो सचेत होना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सांसदों की बढ़ गई है सैलरी। जी हाँ, ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल सरकार ने उनका वेतन और भत्ता बढ़ा दिया है। सांसदों के वेतन में करीब 24% की बढ़ोतरी की गई है। पहले सांसदों को 1 लाख रुपए हर महीना सैलरी के तौर पर मिलते थे, लेकिन अब उन्हें 1,24,000 रुपए दिए जाएंगे। ये नई सैलरी स्लैब 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई, जबकि 5 साल से अधिक के कार्यकाल पर हर साल के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए होगी। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाते हुए वीडियो सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फडणवीस के मुताबिक कॉमेडी का अधिकार है, लेकिन अगर ये उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है तो ये सही नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कुणाल कामरा का समर्थन किया और कहा कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत नहीं कहा। इस बीच जिस स्टूडियो में वो विवादास्पद वीडियो शूट किया गया, वहां बीएमसी ने हथौड़ा चला दिया। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। ये आयोजन पार्टी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर हुआ, जिसके लिए महागठबंधन के सभी नेताओं और रोजेदारों को न्योता भेजा गया था। लेकिन लालू की इफ्तार पार्टी में महागठबंधन का कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आया। वहीं लालू के साथ दूसरे दल के नेताओं में सिर्फ पशुपति पारस ही दिखाई दिए। वैसे इस इफ्तार पार्टी में कुछ मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों ने शिरकत की। सीबीआई ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कार्रवाई की गई। नागपुर में हुए दंगों के आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया है। प्रशासन ने इसे अवैध निर्माण बताते हुए कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस जवान भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। हालांकि इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में कोर्ट ने महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और महानगर पालिका आयुक्त को 15 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी जो आरोप बीजेपी पर लगा रही थी, अब वही आरोप बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाना शुरू कर दिया है। आरोप है कि संविधान बदलने का बीजेपी ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के संविधान बदलने से जुड़े एक बयान को लेकर कांग्रेस पर तूफानी हमला शुरू कर दिया है। ऐसा क्या कह दिया है डीके शिव कुमार ने, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में मुसलमानों को वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, बैकवर्ड क्लास की बुनियाद पर। वहाँ खत्म करके दिखाइए बिहार में।
अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा, लेकिन कान खोल करके राहुल गांधी सुन लें, देश का प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल करके। कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है कि संविधान को बदलेंगे वोट के लिए। सियासत का दस्तूर निराला है। सियासत के खेल में कभी गाड़ी नाव पर होती है तो कभी नाव गाड़ी पर। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी संविधान की प्रति लहराकर जनता को आगाह करते रहे कि मोदी सरकार फिर सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के लगभग 10 महीने बाद बीजेपी संविधान को लेकर कांग्रेस पर कायदे से हमलावर है। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का बिल पास कर दिया है, जिसे लेकर बीजेपी संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस पर हमला बोल रही है। मामले को और ज्यादा तूल दे दिया है कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के एक कथित बयान ने। दरअसल मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए डीके शिव कुमार ने कहा, मुस्लिमों को रिजर्वेशन देने के लिए अगर जरूरत हुई तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। डीके शिव कुमार के इस बयान को बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने डीके के बयान को उठाते हुए कहा कि इस पर सदन चुप नहीं रह सकता। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता संवैधानिक पद पर बैठ करके ये कहता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और भारत के संविधान को बदलाया जाएगा। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, यह सदन कैसे चुप बैठ सकते हैं? किरण रिजिजू ने जैसे ही इस मुद्दे को लोकसभा में उछाला, कांग्रेसी सांसदों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेसी सांसदों को हंगामा करते देख किरण रिजिजू और ज्यादा आक्रामक हो गए और धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे की ऐतिहासिक परतें उधेड़नी शुरू कर दी। 1947 में जब मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव लाया था कि मुसलमानों के लिए संवैधानिक उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, 28 अगस्त 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं तो आपके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो। लोकसभा में रिजिजू ने तो राज्यसभा में बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला नेता सदन जेपी नड्डा ने। नड्डा ने कहा कि संविधान का रक्षक बनने का दम भरने वाली कांग्रेस ने धर्म आधारित आरक्षण को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों की धज्जियां उड़ा दी हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. डीके शिव कुमार के बयान पर चौतरफा घिरी कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में सफाई देने के लिए सामने आए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने एक तरफ तो अपने डिप्टी सीएम का बचाव किया तो दूसरी ओर मोहन भागवत के एक पुराने बयान का हवाला देकर
बीजेपी पर पलटवार करने की कोशिश की। ऐसी कोई बात कर्नाटक के मिनिस्टर ने नहीं कहा। संविधान बदलने की बात कोई नहीं कहा, कोई नहीं भी कहेगा हमारे तरफ से। अगर कुछ होगा संविधान बदलने की बात जो बार बार आती है, उधर से आती है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, आप निष्पक्षपात से सोचिए, अपने हृदय पे हाथ रख के सोचिए, क्या भागवत जी ने नहीं बोला? उधर अपने बयान के जरिए अपनी पार्टी को सांसद में डालने वाले डीके शिव कुमार ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने संविधान बदलने के संदर्भ में कोई बयान नहीं दिया है। उनके ऊपर जो आरोप हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं। I have not made any statement. It is all bogus, false. They are desperate. They're desperate. I have been very sensible. I am telling often. Morning also I have given a press conference. I have tweeted it. Let them go to all the records. I have not gone to the assembly at all, number one. I have not issued any statements connected to the change in the constitution. It is all baseless. सोशल मीडिया के जमाने में सच्चाई को छुपा लेना आसान नहीं है। दूसरी बात ये है कि संविधान में धर्म आधारित आरक्षण का साफ तौर पर निषेध किया गया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का बिल पास किया है। ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से जाने देगी ऐसा लगता नहीं है। आने वाले दिनों में सियासी अखाड़े में इस पर और रोचक मल्ल युद्ध देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में उछाल देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 1079 अंक चढ़कर 77,984 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये तेजी निफ्टी में भी जारी रही। ये 308 अंक की उछाल के साथ 23,658 पर बंद हुआ। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोना 700 रुपए गिर गया। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 90,550 रुपए हो गई है। हालांकि चांदी की कीमत में तेजी रही और ये 200 रुपए महंगी हो गई और अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 1,05,000 रुपए हो गई है। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती दर्ज की गई है। रुपया 37 पैसे बढ़ गया। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़कर अब 85 रुपए 61 पैसे हो गई। मारुति सुजुकी अप्रैल में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा लॉन्च करने की तैयारी में है। ये इलेक्ट्रिक कार मिड साइज SUV होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर तक की रेंज देगी। इससे पहले जनवरी में हुए ऑटो एक्सपो 2025 में कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार को पेश भी किया था। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी CBSE बोर्ड की, जो कि 12वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी पहल करने जा रहा है। CBSE ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अकाउंटेंसी पेपर में बेसिक कैलकुलेटर के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। बोर्ड के मुताबिक 12वीं के छात्र अगले साल यानी कि 2025-26 सेशन में होने वाले अकाउंटेंसी पेपर की बोर्ड परीक्षा में बेसिक कैलकुलेटर का उपयोग कर पाएंगे। CBSE की गवर्निंग बॉडी ने 140वीं मीटिंग के दौरान कैलकुलेटर के इस्तेमाल समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रस्ताव के अनुसार 12वीं के छात्र अकाउंटेंसी परीक्षा में कैलकुलेटर के जरिए जोड़, घटाव, गुना, भाग और प्रतिशत गणना कर सकेंगे। परीक्षा में इस्तेमाल होने वाले कैलकुलेटर को लेकर बोर्ड जल्द ही स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेगा, ताकि छात्र एडवांस्ड या फिर प्रोग्राम की गई डिवाइस का इस्तेमाल ना करें। CBSE ने यह फैसला NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
2020 के उद्देश्यों का समर्थन करते हुए लिया है, जो कि छात्रों की उच्च स्तर की थिंकिंग स्किल्स पर जोर देती है। कैलकुलेटर की मंजूरी देकर बोर्ड का उद्देश्य छात्रों पर संज्ञानात्मक भार को कम करना है, जिससे वे मैनुअल गणनाओं के बजाय विश्लेषणात्मक और वैचारिक प्रतिक्रियाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके। मौजूदा समय में सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को कैलकुलेटर के इस्तेमाल की अनुमति देता है, जबकि CISC यानी कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस ने 2021 से ही 12वीं की परीक्षा में कैलकुलेटर की अनुमति दे रखी है। जाहिर है, अकाउंटेंसी परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल करने से छात्रों के लिए आसानी होगी। कैलकुलेटर के जटिल गणनाओं को करने में उनका काफी समय भी बचेगा, जिसका इस्तेमाल वे परीक्षा के दूसरे हिस्सों पर कर सकेंगे। सीबीएसई बोर्ड की इस पहल पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। पिछले 20-22 सालों से अकाउंटेंसी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, दोनों ISC और CBSE को। बट क्या था कि ISC में स्टार्टिंग से कैलकुलेटर अलाउड है 20-25-30 सालों से, और CBSE में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इस कारणवश बच्चे पेपर टाइमली नहीं कंप्लीट कर पाते थे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत ही उपयोगी है बच्चों के लिए। इस साल के बच्चों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट अगले साल जब वो 2025-2026 में अपीयर होंगे तो उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि CBSE के बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते थे, और एक डिस्क्रिमिनेशन रहती थी कि ISC के बच्चों को कैलकुलेटर मिलता है और CBSE के बच्चों को नहीं मिलता है। हम लोग रफ़ी में करते हैं मेनली, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और क्या होता है, बस हम लोग का जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम लोग आते तो मतलब कैलकुलेशन ही दिखाते रह जाते हैं और बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। अब तो अगले बैच के लिए दुख है कि आप लोग के लिए नहीं। हाँ बेसिकली मतलब डिसीजन तो बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं, जो पहले जो पेपर आते थे जैसे स्कूल के प्री बोर्ड हो गए और कोई भी फाइनल्स हो गए, उसमें डेसिमल वैल्यूज़ में कोई क्वेश्चंस आते तो वो करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता था, और ऊपर से फिर क्या कहते हैं रफ वर्क्स इतने बढ़ जाते थे, प्रेजेंटेशन इतनी रफ बेकार हो जाती थी, कोई फ़ायदा ही नहीं उस वैसे का। और आगे चल के कैलकुलेटर्स इज़ फ्यूचर, तो कैलकुलेटर तो हम लोग को हर जगह यूज़ करना ही है, उसको सीखना भी आना चाहिए। तो अगर पहले से अगर हम लोग को मूव मिलता है तो हम लोग को आगे चल के बहुत एडवांटेजेस मिलते हैं। एज CBSE स्टूडेंट्स हम लोग का सबसे बड़ा अकाउंट्स में हैंडीकैप कैलकुलेशन का ही था। जैसे अभी मेरे दोनों दोस्तों ने कहा है, हम लोग का मोस्ट ज़्यादातर एग्जाम में टाइम कैलकुलेशन में लग जाता था, जिससे हम लोग के क्वेश्चंस बहुत छूटे थे, ऊपर से बहुत अनटाइडी निकलता था काम। बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि हम लोग को ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी इस साल के एग्जाम में, बट इट्स बहुत अच्छा मूव लिया CBSE में, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के अकाउंट्स का पेपर देना हल्का सा बहुत प्रिमिटिव मेथड था, जो मैं बहुत खुश हूँ CBSE स्टेप हटा रही फ्यूचर जनरेशंस के लिए। बहुत अच्छा देखते हैं कि जो अकाउंटेंसी का पेपर होता है 12th का, वैसे ही बहुत लेंदी होता है, तो जब कैलकुलेशन भी कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ आ जाती है, तो जब हम लोग वर्किंग करते हैं ऑन हैंड तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। लेकिन अब कैलकुलेटर का बेनिफिट दिया रहेगा, हम लोग को नहीं मिलेगा लेकिन आगे वालों को मिलेगा, तो उनके लिए बेनिफिट है। चलिए, ये थे स्टूडेंट्स जो अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि बहुत अच्छा मूव है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसका फ़ायदा इन्हें भी मिलता है इस बोर्ड में तो शायद ज़्यादा खुशी होती। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, गुड न्यूज़ टुडे। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात करेंगे गुरुग्राम के एकलव्य चंद्रा की, जिन्होंने विदेश की करोड़ों की नौकरी छोड़कर भारत में लोगों को प्रशिक्षित करने का जिम्मा उठाया। एकलव्य साथी ऐप के जरिए मेड, ड्राइवर और डिलीवरी बॉय समेत उन तमाम लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं, जिससे उन्हें न सिर्फ अच्छी जॉब मिलती है बल्कि बदलाव की एक नई उम्मीद भी जगती है। विदेशों में नौकरी करने का सपना लाखों युवाओं का होता है, जो बेहतर पढ़ाई लिखाई कर अमेरिका और यूरोप के देशों में नौकरी करने की चाहत रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विदेश की नौकरी छोड़कर अपने ही देश में कुछ अलग करने का जज्बा दिखाते हैं। इन्हीं में एक हैं ये गुरुग्राम के रहने वाले एकलव्य चंद्रा, जिन्होंने 20 साल से ज्यादा समय तक अलग अलग देशों में काम किया। लेकिन अब एकलव्य चंद्रा भारत में ही ऐप के जरिए उन ब्लू कॉलर जॉब यानी ऐसे मेहनतकश लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिनसे हम और आप हर रोज रूबरू होते हैं, जैसे ड्राइवर, मेड, प्लम्बर, कारपेंटर, रिसेप्शनिस्ट, डिलीवरी बॉय आदि। एकलव्य चंद्रा ने भारत लौटकर साथी नाम का एक ऐप बनाया, जिस पर ड्राइवर,
मेड और डिलीवरी बॉय समेत उन तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है जो अपने स्किल्स को बेहतर कर समाज में इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं। जो हमारा बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो लोग हमारी फैक्ट्रीज, वेयरहाउसेज, घरों में, दुकानों में, हर जगह काम करते हैं, उनकी जिंदगी में इतनी तेजी से बदलाव नहीं आ रहा था। तो मोटिवेशन क्लियर था कि इस सबसे बड़े सेगमेंट में एक हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिससे लोगों का फ़ायदा हो, वो ज़िंदगी में थोड़ा तरक्की कर पाएँ, स्किल कर पाएँ, अपस्किल कर पाएँ, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ ग्रोथ कर पाएँ और साथ ही साथ बिजनेस वायबिलिटी भी ऐसी हो कि एक बड़ा बिजनेस बन सके। साथ ही ऐप पर लोगों को ट्रेनिंग देने का तरीका भी एकदम अलग है। ऐप पर किसी वेब सीरीज की तरह एपिसोड के जरिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जहां ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद उन लोगों को जॉब्स दिलाने में भी मदद की जाती है। मैं एक हाउसवाइफ थी, मुझे किसी सोशल मीडिया से पता चला इस ऐप के बारे में, तो मुझे नौकरी मिल गई एक कॉल सेंटर में। तो मैं एक हाउसवाइफ से मुझे एक नौकरी प्राप्त करने में बहुत आसानी हुई इस एप्लीकेशन से। इसके पहले मैं सर ट्रक पर हेल्पर था सर, 7 साल से 8 साल से हेल्पर ही कर रहा था। अभी मैंने ये कोर्स किया, उसके बाद मुझे नौकरी मिली सर। बहुत कुछ सीखने को मिला है सर इस ऐप से। और अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में ही टाइम दे पाता हूँ बच्चों को, पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी। इतना ही नहीं, इस ऐप पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, फील्ड सेल्स एजेंट समेत तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और इन सभी यूजर्स की सीवी भी एक रील की तरह से ही तैयार की जाती है। एकलव्य बताते हैं कि इस ऐप को अब तक 20 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और 5 लाख से ज्यादा लोग इस ऐप पर अलग अलग प्रोफाइल की क्लासेस भी ले रहे हैं। वेब सीरीज के जरिए हमने लोगों को ट्रेनिंग, अपने काम की ट्रेनिंग देना सिखाया, राइट। वेब सीरीज इस तरीके से बनाई जहाँ पे पूरी जॉब रोल की जो जो चीज़ें एक वर्कर को आनी चाहिए वो एंटरटेनमेंट के फॉर्मेट में, के मॉड्यूल्स में हमने डाली, ताकि आदमी इंगेज भी रहे, एंटरटेन भी रहे और एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपने जॉब रोल की सारी चीज़ें जो उसे जाननी चाहिए वो सीख जाए और देख ले और सीख जाए। जाहिर है एकलव्य चंद्रा की ये कोशिश उन तमाम लोगों के लिए एक जरिया है जो अपनी स्किल्स को डेवलप कर अपने ही देश में और समाज में रहकर बेहतर काम करना चाहते हैं और ये ऐप उन तमाम लोगों के लिए सपनों को पंख लगाने का काम कर रही है। ड्राइवर, मेट्स, डिलीवरी बॉयज, ऐसे तमाम सारे लोग जो हमारे हर रोज के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग शायद कभी हुई ही नहीं थी और इनकी ट्रेनिंग के बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन ये ऐप उन्हें बहुत किफ़ायती दाम में ना सिर्फ ट्रेन करती है बल्कि उनको उनकी ही फील्ड में भीड़ से अलग करती है, जिसमें ये अपनी एक नई पहचान बनाने में सफल हो पा रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, गुड़गांव। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।